अरे काजल, तू तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो कॉलेज गई थी ना, तो फिर तू इस गाड़ी में इस लड़के के साथ क्या करने आई है? एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैंने आपको नहीं पहचाना। आप मुझे जानते हो क्या? और मुझे ये भी बताओ, आप मुझे जानते कैसे हो? अरे कैसी बात कर रही है काजल तू? तू मुझे नहीं जानती, अपने भाई को नहीं जानती? एक्सक्यूज मी, अपनी लिमिट में रहो, लिमिट क्रॉस मत करो। मेरा भाई कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं है जो तुम अपने आप को मेरा भाई बता रहे हो। मेरा भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए अपनी हद में रहो। अपने आप को मेरे भाई से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? अरे काजल, सही तो कह रहे हैं ये तुम्हें जानते होंगे, तभी तो तुम्हारे इनको नाम पता है। अरे अभिषेक, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम भी इसी की बोली बोल रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, ये कैब मैंने बुक की है अपने अकाउंट से। तो इस ड्राइवर को मेरा नाम तो पता ही होगा ना, क्योंकि इनके पास में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। अरे हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। ये कैब तुमने बुक करी है, इसीलिए इसे तो तुम्हारा नाम पता ही होगा। खामखा मैं तुम पे शक कर रहा था। अब ओ ड्राइवर, अपने काम पे ध्यान दे। तुझे लड़कियों को परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं है? रही इस लड़की देखी नहीं, खामखा रिश्ते बनाने आ जाते हो। चुपचाप अपने काम पे ध्यान लगा। चल गाड़ी चला जल्दी से, खामखा टाइम वेस्ट किया जा रहा है। माफ करना भैया, आगे से ये गलती नहीं होगी। आप OTP बता दो। अबे ओ, जब तुझे पता है ये कैब मैंने बुक की है, तो इनसे OTP क्यों पूछ रहा है? ठीक है, आप बता दो। चल लिख 4682। ओके मैडम। कैसे कैसे लोग हैं, खामखा रिश्ते बनाने लग जाते हैं। बताओ, तुम ही अपनी बहन बना रहा है? कहीं से लगता है ये तुम्हारा भाई? कहाँ तुम इतने अमीर घर की लड़की और ये कहाँ गरीब ड्राइवर। क्या करें यार, मिल जाते हैं इस तरह के लोग जो अमीर लड़की को देखकर रिश्ते जोड़ने लग जाते हैं। पर कोई बात नहीं, अब तुम परेशान मत हो, अब ये ड्राइवर कुछ नहीं बोलेगा। अरे यार, गर्मी के मारे मेरा गला सूख रहा है, बहुत प्यास लग रही है, और आज मैं अपनी बोतल भी लाना भूल गई। अच्छा, तुम्हें प्यास लगी है? रुको, अभी लेकर आता हूँ पानी की बोतल। वैसे मुझे भी बहुत देर से प्यास लग रही थी, मैं भी सोच रहा था पानी की बोतल लाने के लिए। तुम 2 मिनट वेट करो, मैं अभी लेकर आता हूँ पानी की बोतल। और हाँ ड्राइवर, गाड़ी को कहीं लेकर मत जाना, मैं अभी आ रहा हूँ बस 2 मिनट में पानी की बोतल लेके। ठीक है साहब, आप जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। अरे यार, यहाँ तो कहीं पानी की बोतल मिली ही नहीं, और जिसके पास था वो पाउच दे रहे थे, 1-1 2-2 रुपए वाला गंदा सा, और वो पाउच का पानी बहुत गंदा रहता है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती, इसीलिए बस मैं लेकर नहीं आया। ऐसा करते हैं, कॉलेज चलते हैं, वहीं पर पी लेना पानी। सर, आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है। क्या 25 लाख की लॉटरी लगी है मेरी? ये तो बहुत खुशी की बात है। आप एक काम कीजिए, जल्दी से सारे पैसे मेरे खाते में डलवा दीजिए। सॉरी सर, हम ये पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं डाल सकते, क्योंकि आपके अकाउंट की लिमिट फुल हो चुकी है। इसलिए हम ये पैसे आपके बहन भाई के अकाउंट में डाल सकते हैं। अरे ये क्या बात हुई? जब लॉटरी मैं जीता हूँ तो ये पैसे भी तो मुझे मिलने चाहिए। आप मेरे अकाउंट में डलवाइए ना। सॉरी सर, हम आपके अकाउंट में ये पैसे नहीं डाल सकते। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब क्या बताऊं सर, मेरा कोई रिश्तेदार ही नहीं है, ना मेरी बहन है ना भैया है। सॉरी सर, अगर आपका कोई बहन भाई नहीं है तो हम ये पैसे आपको नहीं दे सकते। चलिए सर, अगर ये लॉटरी मेरे रिश्तेदार को ही मिलेगी फिर तो आप इसको कैंसिल करवा दीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? ये झूठ बोल रहे हैं कि इनका कोई भाई बहन नहीं है। इनकी एक बहन है और वो हूँ मैं। मेरा नाम काजल है, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ और बालिक भी हूँ। तो आप ये सारे पैसे मेरे अकाउंट में भिजवा दीजिए। ओके मैम, नो इशू। आप ऐसा करिए, अपनी बैंक की डिटेल मुझे शेयर कर दो, मैं वेरिफिकेशन के बाद आपके अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। ठीक है, आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अपनी बैंक डिटेल अभी भेज देती हूँ आपको। तो आप जल्दी से वो सारे पैसे मेरे अकाउंट में डलवा देना। ठीक है मैम। ओके। अरे ये क्या बोल रही हो काजल? अभी तक तो तुम इसको जानती नहीं थी, बोल रही थी कि ये मेरा कोई भाई भाई नहीं है। अब पैसों का नाम सुनते ही तुम इससे अपना रिश्ता जोड़ने लगी, इसको अपना भाई बताने लगी। देखो सच सच बताओ कि ये सब चल क्या रहा है? कभी तुम इसको अपना भाई बताती हो, कभी कहती हो कि मेरा ये कोई नहीं है।
ओफो अभिषेक, तुम भी बहुत मासूम हो। खैर, मैं तुम्हें सब कुछ अभी बताती हूँ। वो क्या है ना, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं बहुत अमीर बाप की औलाद हूँ, मेरा भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। क्योंकि अगर तुम्हें पता चलता कि मेरा भाई एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर है और मेरे मम्मी पापा एक जूस का ठेला लगाते हैं, तो मुझे तुम कभी नहीं अपनाते। हमारा रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाता। मुझ जैसी गरीब लड़की के हाथ से तुम्हारे जैसा सोने का मुर्गा निकल जाए, ये मैं कभी नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने अमीर होने का ढोंग किया, ताकि मैं तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा के तुमसे शादी कर सकूं और तुम्हारी जायदाद में हिस्सेदार बन सकूं। क्योंकि मेरे घर वाले तो एक नंबर के फटीचर हैं। भाई टैक्सी चलाता है और मेरे माँ बाप जूस का ठेला लगाते हैं, और मेरे शौक है अमीरों वाले, महंगा खाना, महंगे कपड़े, अय्याशी करना, ये सब कुछ पसंद है मुझे। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया। क्या? इसका मतलब तुम मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करती हो और मुझे अमीर मुर्गा समझकर मुझसे प्यार का झूठा नाटक किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी इतनी घटिया सोच होगी। खैर, जो भी हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ जो मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया। अब मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना। मैं तुम्हें छोड़ता हूँ अभी के अभी। क्या तुम मुझे छोड़ोगे? अरे अब मैं तुम्हारे जैसे 1000 लड़कों को ठुकरा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अब बहुत सारे पैसे आने वाले हैं और इन पैसों से मैं और मेरा भाई पूरे मजे करेंगे। अब ना तो मेरे भाई को टैक्सी चलानी पड़ेगी और ना मेरे मम्मी पापा को जूस का ठेला लगाना पड़ेगा। इसीलिए अब तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। अच्छा, मौज करोगी? बेटा, जिन पैसों पर तुम इतना घमंड कर रही हो ना, वो घमंड तुम्हारा अभी टूट जाएगा। बहुत खुश हो रही हो ना कि तुम्हें इतने सारे पैसे मिलेंगे। 1 मिनट रुको, कॉल आने वाली होगी। ये देखो, आ भी गई कॉल। उठाओ फोन और बात करो। हेलो, हाँ जी। हेलो मैम, मैं लॉटरी कंपनी से बोल रहा हूँ। जो आपकी लॉटरी लगी है ना, वो आपकी लॉटरी नहीं लगी, वो गलती से मिस्टेक हो गई हमसे, वो किसी और की लगी थी। इसलिए मैम आपके अकाउंट में कोई पैसे नहीं आएंगे। क्या? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई? कोई लॉटरी वोटरी नहीं लगी ना तुम्हारी? मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा था कि जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तभी तुम्हें अकल आएगी। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी इसमें कोई चाल हो? अच्छा, ये सब मुझे कैसे पता चला? अभी बताता हूँ। ये सब मुझे इसलिए पता चला क्योंकि ये सब किया ही मैंने है। अभिषेक की कॉल। हाँ अभिषेक भाई, आज कैसे याद किया तुमने? हेलो, हाँ दीपक बेईमान, यार तुझसे एक काम था। ये नंबर ना काजल के भैया का है और यह नंबर मैंने तुझे इसलिए भेजा है क्योंकि मुझे काजल का लॉयल्टी टेस्ट लेना है। क्योंकि मुझे काजल पर शक है, इसलिए तू इस पर कॉल कर और बोल कि उसके भैया की लॉटरी लगी है और ये लॉटरी उसके परिवार वालों की मिल सकती है और किसी को नहीं, क्योंकि उसका नॉमिनी होगा। ठीक है, तू कॉल कर, बाकी जो भी दिक्कत हो तू मुझे बता देना। और सुन, मैं थोड़ी देर बाद तुझे मैसेज करूंगा तो तू दोबारा कॉल करके उससे ये बोलना कि ये लॉटरी आपकी नहीं किसी और की थी, गलती से मैंने आपको कॉल कर दी। ठीक है, ध्यान रखना, कोई गलती मत कर देना। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। ठीक है भाई, तू टेंशन मत ले, मैं करता हूँ। प्लीज अभिषेक, मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने लालच में आकर किया, वरना मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। और क्या हुआ अगर मैं गरीब हूँ तो, लेकिन प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करती हूँ ना। प्लीज तुम मुझे ठुकरा के मत जाओ और ना मुझसे रिश्ता तोड़ो। ये तुम्हारा प्यार का झूठा नाटक अब मेरे सामने नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई अब मेरे सामने आ चुकी है और मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करती हो। और अब मुझे ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रहना जो मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती हो, और ना ही मुझे तुम्हें माफ करना है, क्योंकि तुम जैसी लालची लड़की जो अपने भाई की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। और क्या कह रही थी तुम? अब तुम्हारे पास पैसा आ गया है तो कोई भी लड़का तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। जाओ ढूंढो जो तुम्हारे प्यार में पड़ जाए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी हालत में तुमसे प्यार भी कर सकता है। सही किया साहब आपने, इस घमंडी लड़की का घमंड चूर चूर कर दिया। जिस लड़की के लिए पैसा ही सब कुछ हो उसके साथ यही सब होना चाहिए। अच्छा हुआ जो आपने इससे रिश्ता तोड़ दिया, मैं भी इससे रिश्ता अब नहीं रखूंगा। अब मेरी कोई बहन वहन नहीं है इस जीवन में।
हाँ जी, ऐसी लड़की के साथ तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और मुझे भी नहीं रहना अब जैसी लड़की के साथ। चाह रहा हूँ मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। प्लीज प्लीज अभिषेक, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज अभिषेक। मैं छोड़ो कहाँ मेरा। जाऊंगी? अभिषेक अभिषेक मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। तू क्या बैठी बैठी मेरी गाड़ी में देख रही है? तू भी निकल मेरी गाड़ी से। और हाँ, आज के बाद घर पर आकर अपनी शक्ल दिखा मत देना। आज से ये सोच, हम मर गए तेरे लिए और तू मर गई हमारे लिए, समझी? चल अब निकल मेरी गाड़ी से, भाग।